जय श्री राम। आप सभी को सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कहते हैं जहाँ पर भी राम कथा होती है, रामायण का पाठ होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है, वहाँ पर हनुमान जी सबसे पहले आते हैं कथा शुरू होने के पहले, और कथा संपूर्ण होने के बाद हो जाते हैं। आप अगर श्रावण मास में रामायण या रामचरितमानस का पाठ नहीं कर सकते हैं, कई लोग मास पारायण करते हैं, एक महीने का मतलब संकल्प लेकर अनुष्ठान करके, और जितना हो सके उतना एक एक दिन में थोड़ा थोड़ा करके एक महीने का मास पारायण करते हैं। लेकिन जैसे बहुत से लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है और उनको करना है, तो आज आपको मैं बताऊंगी एक 4 से 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाइन की चौपाई है, जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप पूरा रामायण पढ़ लेते हैं, ऐसा समझ लीजिए। उसमें पूरे रामायण का सार है। और आप सबको पता है कि हनुमान जी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं और थोड़े समय में प्रसन्न करना चाहते हैं, तो बस आप उनको राम कथा सुना दीजिए। इसीलिए वाल्मीकि जी ने रामायण में खुद बताया है कि जो लोग संक्षिप्त में रामायण पढ़ना चाहते हैं, वो जो मैं आपको ये बताने वाली हूँ, ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा रामायण का फल आपको मिल जाता है और हनुमान जी तो प्रसन्न हो ही जाएंगे। जैसे आपको पता है शंकर भगवान, उनके भी जो ईष्ट हैं वो श्री राम जी हैं। हनुमान जी भी उनको ही भजते हैं और उनके सबसे प्रिय भक्त हैं। तो अगर आप शंकर जी के भी आप पूजा करना चाहते हैं, उनको भी प्रसन्न करना चाहते हैं, या हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इस चौपाई से आप ये कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, अभी जो श्रावण का दूसरा मंगलवार आ रहा है, उस दिन प्रदोष भी है, मतलब शंकर जी का दिन है, और मंगलवार भी है, हनुमान जी का भी दिन है। तो आप इस दिन से संकल्प लेकर ये जो आपको मैं बताने वाली हूँ संक्षिप्त रामायण, उसका आप संकल्प लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन तक अगर आप कर लेते हैं, तो आपको आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जिस तरह हम राम दरबार को स्थापित करते हैं, वो आप राम दरबार को स्थापित करेंगे। और साथ ही आपने हनुमान जी का जो यंत्र होता है, हनुमान यंत्र, उसको भी आप स्थापित करिए। जिस तरह आप किसी भगवान की पूजा करते हैं, तो यंत्र की पूजा अगर आप कर लेते हैं तो आपको आपकी पूजा का फल जो होता है वो त्वरित मिलता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, नहा धोकर स्वच्छ कपड़े आप पहन लेंगे और आपके मंदिर के पास में आप स्थान लगाकर बैठ जाएंगे, आसन लगाकर, जहाँ पे स्वच्छता हो। और वहाँ पर आपने अच्छी तरह से पूजा जिस तरह आप करते हैं रोज़ कर लेंगे, संकल्प आप ले लेंगे। उसके बाद आपने शंकर जी भी आपके मंदिर में होने चाहिए। जैसे मैंने बोला कि ये श्रावण मास चल रहा है, तो उनको भी आप ये कथा सुनाइए। और हनुमान जी तो होने ही चाहिए। राम दरबार के सामने आप एक दीपक जला दीजिए, घी का दीपक। और भोग प्रसाद में आप अगर कुछ बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो कुछ नहीं तो मिश्री का ही भोग आप लगाइए। जब मिश्री का भोग आप लगाएंगे तो राम दरबार में जितने भी सदस्य हैं राम परिवार में, उनके सबके नाम लेकर आपको एक एक करके मिश्री का भोग लगाना है। और उसके बाद आप हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगा दीजिए। और उसके बाद आपने या तो रुद्राक्ष की माला से आप जितना कर सकते हैं, 1 माला, 5 माला, 7 माला आप करिए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 1 माला तो आप कर ही लीजिए। ठीक है। ये जो आपको मैं बताने वाली हूँ संक्षिप्त रामायण, इसमें पूरा रामायण का रोटियां घर में बना के दीजिए दो चूल्हे खाएगा, 2 में खाएगा, 4 रोटी तो का बना के रखते हैं। अब बनाए घर
फल आपको मिल जाएगा और हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ये है आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम इत्यादि रामायणम। मतलब राम जी का जो मेन रामायण में उनका जो कार्य था कि वो एक तपस्वी के भेष में वन में गए थे और उसके बाद उन्होंने एक सोने के मृग को मारा था। उसके बाद माँ सीता का हरण हुआ था। जटायु जी उनको जब बचाने गए थे तो उनको मार दिया गया था, उनको हानि पहुंचाई थी। उसके बाद सुग्रीव जी से श्री राम जी का मिलन हुआ था, वार्तालाप हुई थी। उसके बाद उन्होंने बाली को मारा था। उसके बाद समुद्र पार करके लंका में गए थे और हनुमान जी ने लंका को जलाया था, सीता जी का पता लगाया था। ये सब कुछ इसमें है। उसके बाद पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, मतलब रावण और कुंभकर्ण को राम जी ने मारा था, राक्षसों से सबका बचाव उन्होंने किया था। इत्यादि रामायणम, मतलब यही रामायण का ये पूरा रामायण है। तो आपको इन छोटी सी चौपाई में पूरा रामायण का फल मिल जाएगा। पूरे और भाव और विश्वास के साथ आप इसको करके देखिएगा। मेरे ख्याल से जो राम रक्षा स्तोत्र है उसमें भी ये दिया गया है लास्ट में। तो अगर आपके पास है तो आप राम रक्षा स्तोत्र भी शंकर भगवान को सुना सकते हैं, उनको तो बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद में ये आप चौपाई पढ़ लीजिए, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन आपको पूरे रामायण का और रामचरितमानस का फल मिल जाएगा। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद जो रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि जी, उन्होंने बताया है कि जिनके पास टाइम नहीं है, समय का अभाव है, उसमें आप ये रामायण का पाठ आप कर सकते हैं, संक्षिप्त रामायण। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। किसी को ये वीडियो जो है शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।